अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 15 है हमारा आईकॉम 1 का। और आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एडजस्टमेंट नंबर 8 और 9 जो है वो डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 8 है हमारे पास रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इससे बच्चों आपने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड पे लिखना है और बैलेंस शीट पे जाके डेटर्स में से आपने इसे माइनस कर देना। ठीक हो गया, सिंपली याद रखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके एक्सपेंस साइड पे लिखना है, बैलेंस शीट पे जाके डेटर्स में से माइनस कर देना। तो जो एक्सपेंस साइड होती है ये असल में हमारी डेबिट साइड ही होती है। तो आप इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकती हैं डेटर्स के वर्ड से। देखिए, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो डेटर्स के वर्ड से आप इसको याद रख सकती हैं। ये डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में से माइनस। ठीक हो गया, बहुत आसान। देखिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे लिखेंगे और डेटर्स में से माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, ये इनकम साइड पे लिखेंगे और क्रेडिटर्स में से माइनस। तो बच्चों जो इनकम साइड होती है ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, तो इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, डेबिट साइड असल में हमारी एक्सपेंस साइड ही होती है और क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है। तो इसको भी आप इस तरह से याद रख सकती हैं क्रेडिटर से। देखिए जी, क्रेडिटर है तो क्रेडिट साइड पे और क्रेडिटर्स में से माइनस। ठीक हो गया, बहुत आसान है ये। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, मतलब इनकम साइड पे, और बैलेंस शीट में जाके क्रेडिटर्स में से माइनस कर देंगे। तो अभी बच्चों आपने ये एडजस्टमेंट याद करनी है, याद करके लिखिएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमने करना है इंशाल्लाह आज 7। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं बच्चों। इसमें कुछ एडजस्टमेंट तो पहले वाली हैं और कुछ ये दो न्यू एडजस्टमेंट्स भी आएंगी। तो कह रहा जी, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर ऑन 31 मार्च 2016। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड बैलेंस शीट। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगी। सबसे पहले तो उसकी हेडिंग आ जाएगी, नाम उसने नहीं बताया हुआ। ओपनिंग स्टॉक बच्चों सबसे पहले लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक उसने हमें गिवन किया हुआ है सबसे ऊपर 5,30,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा जी परचेजेस। परचेज में से कोई परचेज रिटर्न उसने आपको इस सवाल में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए डायरेक्टली हम ये 6 लाख परचेज की वैल्यू है, हम डायरेक्टली फाइनल कॉलम में लिखेंगे जी बच्चों। इसके बाद उसने यहाँ पे हमें कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस भी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वेजेस कैरेज फ्रेट कुछ भी नहीं दिया। तो दूसरी साइड पे चलती है। सेल है हमारे पास 11,54,800। इस साइड पे आ जाएगा जी सेल 11,54,800। तो ये हमारी सेल आ जाएगी और इसमें सेल रिटर्न भी उसने नहीं दिया हुआ। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों उसने एडजस्टमेंट के अंदर हमें दिया हुआ नीचे। ये देखें जी, उसने कहा हुआ जी स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016 2,40,000। तो 2,40,000 बच्चों हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक हो गया। ये हमारे पास दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं, क्रेडिट साइड और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड का टोटल करते हैं। तो ये हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वो बड़ी आ रही है। क्रेडिट साइड बच्चों बड़ी आ रही है इनका तो पहले कौन सी साइड लिखेंगे, यहाँ पे जो बड़ी साइड है। तो ये क्रेडिट साइड चूँकि बड़ी है बच्चों, इसलिए दोनों साइड पे हम ये टोटल लिख लेते हैं। और इनका जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो डेबिट साइड छोटी है, तो इसलिए यहाँ पे डेबिट साइड पे इसका डिफरेंस आ जाएगा ये वाला। और ये हमारा बच्चों क्या आएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक हो गया बच्चों। दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र करती है, ग्रॉस प्रॉफिट BD आ जाएगा दूसरी साइड पे। इसके बाद बच्चों बाकी जो एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो लिखेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी जनरल एक्सपेंस 42,000। जनरल एक्सपेंसेस कितना बच्चों, 52,000। जनरल एक्सपेंस के बाद नेक्स्ट आ रहा है जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस 42,200। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी हमारे पास कमीशन। कमीशन बच्चों इसके साथ पेड या रिसीव नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये डेबिट साइड पे है। तो हमने बात की थी कि कमीशन डेबिट साइड पे आएगी तो वो हमारा एक्सपेंस होगा। ठीक है, कितनी कमीशन है बच्चों, 39,000।
कमीशन के बाद नेक्स्ट है जी बच्चों कैश इन हैंड, तो एसेट है। प्रिंटिंग चार्जेस 26,800, प्रिंटिंग चार्जेस 26,800 ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज ये भी हमारा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन मॉर्टगेज 4,000 बच्चों। इसके अलावा बच्चों बिल्डिंग एसेट है हमारा, कैपिटल सेल, मॉर्टगेज लोन लाइबिलिटी है, सन्नी क्रेडिटर्स। इंटरेस्ट बच्चों क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट होगा तो ये हमारी इनकम होगी, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखेंगे इंटरेस्ट की वैल्यू बच्चों 2000। और इससे रिलेटेड बच्चों उसने हमें एडजस्टमेंट भी दी हुई है, ये देखिए जी लिखा हुआ जी इंटरेस्ट अक्रूड। तो अक्रूड बच्चों आउटस्टैंडिंग का ही नाम है, तो ये अब आपको याद हो चुका होगा कि आउटस्टैंडिंग अक्रूड को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बच्चों। तो 1000 जो है वो हमारे पास अक्रूड है, दोनों का टोटल आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके अलावा बच्चों हमारे पास नीचे कुछ मजीद एडजस्टमेंट है जी। एडजस्टमेंट नंबर ए है रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, 2.5% आपने डेटर्स पे लेना है। तो सबसे पहले तो बच्चों जिस तरह हमने कल इंटरेस्ट निकाला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वैसे ही आपने इसकी पहले क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। तो 2.5% ऑन डेटर्स, तो डेटर की वैल्यू देखें बच्चों कितनी है, 1,30,000 हमारे पास डेटर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों वर्किंग में जाके करते हैं इसको कैलकुलेट। क्या आएगा जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक हो गया बच्चों। तो डेटर्स की वैल्यू देख रही है कितनी थी हमारे पास, 1,30,000 और इस पर 2.5% लेना है। 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, तो ये आ जाएगा 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो ये बच्चों 3,250। ठीक हो गया बच्चों। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी निकाल लेते हैं। तो ये भी उसने कहा हुआ बच्चों प्रोविजन या रिजर्व। अच्छा बच्चों रिजर्व या प्रोविजन का एक ही मतलब है, इधर रिजर्व भी लिख सकता है, प्रोविजन भी लिख सकता है। ठीक है, तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट 2.5% ऑन क्रेडिटर्स। तो जैसे हमने डेटर्स पे 2.5% लिया वैसे ही आपने क्रेडिटर्स पे भी 2.5%। तो ये देखिए जी सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू है जी 84,000 के ऊपर आपने 2.5% बच्चों लेना है। तो 84,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 2100 बच्चों ये आपके पास आ जाएगा टोटल इसका। $84,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5%, तो ये 2100 बच्चों आपके पास टोटल आ गया। ठीक हो गया बच्चों। तो 84,000 जी। तो ये बच्चों अभी मैंने आपको बताया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। डेटर्स पे लेंगे तो डेबिट साइड पे लिख देना 3,250। ठीक है, कौन सी साइड पे, डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है। इधर आएगा जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। कौन सी साइड पे बच्चों, डेबिट साइड पे लिखेंगे हम इसको। कितना इसका आंसर हमारे पास आया जी 3,250। ठीक हो गया। इसी तरह से जो हमने निकाला बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बच्चों। ये लिखे देखें जी क्रेडिटर्स लिखा हुआ, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 2100 बच्चों हमने निकाला, ये क्रेडिट साइड पे आ जाए। ठीक हो गया। तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेबिट साइड पे आएगा और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसके अलावा बच्चों ये एडजस्टमेंट नंबर सी है डेप्रिसिएशन हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो बच्चों डेप्रिसिएशन आप ऑलरेडी पिछले सवाल में भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हॉर्सेज एंड कार्ट्स, तो बच्चों हॉर्सेज एंड कार्ट्स का मतलब घोड़ा गाड़ी। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। तो हॉर्सेज एंड कार्ट्स इसकी वैल्यू है 60,000, जिस तरह आपने ये 2.5% निकाला वैसे 7.5% हॉर्सेज एंड कार्ट्स पे निकालते हैं। 60,000 इसकी टोटल वैल्यू है।
तो यहाँ पे बच्चों इसकी वर्किंग करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेस एंड कार्ट्स। ठीक हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी थी जी 60,000 और इस पर 7.5% लेना आपको। 60,000 मल्टीप्लाई 7.5%। तो ये 60,000 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 डिवाइडेड बाई 100, तो 4500 बच्चों ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट हम क्या करते थे बच्चों, वो आपको याद होगा, इसे हम एक्सपेंस में लिखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। यहाँ पे बच्चों आ जाएगी डेप्रिसिएशन आपकी 4500 ही आई। ठीक हो गया बच्चों। सारी एडजस्टमेंट्स हमने कर ली, एक दफ़ा देख लेते हैं। ये भी हो गई फर्स्ट सेकंड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग स्टॉक अक्रूड, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। अब टोटल चेक करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है और इसी तरह से बच्चों डेबिट साइड पे हमारे पास $52,000, $42,200, $39,000। जी बच्चों ये 4,000 है, हमें 400 लिखा हुआ, इस वजह से नहीं टोटल होना सही। तो जी बच्चों ये हमारे पास जो है वो डेबिट साइड का टोटल आ गया। इनका डिफरेंस लेते हैं। तो बच्चों कौन सी साइड बड़ी आ रही है, क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टोटल क्रेडिट साइड वाला। तो चूंकि डेबिट साइड छोटी है बच्चों, ये डेबिट साइड है, यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। और ये हमारे पास क्या आएगा जी, नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे इसे, नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट में बच्चों सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड। कैश इन हैंड गिवन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर, ये उसने बताया था 1,21,000। कैश एट बैंक नहीं दिया हुआ बच्चों। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास डेटर्स। डेटर्स उसने यहाँ पे दिया था बच्चों हमें 1,30,000 डेटर्स की वैल्यू है। इसको बच्चों इनर कॉलम में हमने लिखा और इसमें से हमने क्या करना है, लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये बच्चों देखिए जी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमने निकाला हुआ ना डेटर्स, इसे डेटर्स में से माइनस कर देना 3,250। तो 1,30,000 में से ये हमने माइनस कर देना। इसके अलावा बच्चों क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी 2,40,000, इसका डबल इफेक्ट होगा बच्चों। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पे ये देखें जी अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है। तो अक्रूड आउटस्टैंडिंग मैंने बताया था एक दफ़ा, तो प्लस करना और बैलेंस शीट में जाके अपोजिट साइड पे लिखना बच्चों। ये देखें क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो बैलेंस शीट में इस साइड पे जाएगा, याद है, ऐसे मैंने बताया था अक्रूड आउटस्टैंडिंग को। तो कितना अक्रूड है जी 1,000, ये आ जाएगा अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक हो गया बच्चों 1,000 सिर्फ एडजस्टमेंट वाला। उसके बाद बच्चों आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के अंदर उसने हमें बताया था हॉर्सेज एंड कार्ट्स। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी थी हमारे पास, ये हॉर्सेज एंड कार्ट्स की वैल्यू थी 60,000। इसको इनर कॉलम में लिखा और इसमें से लेस करेंगे बच्चों डेप्रिसिएशन, जो हमने अभी ऊपर निकाली है बच्चों। ये देखें जी डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये हमने पूरा नहीं लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेस एंड कार्ट्स। ठीक हो गया 4500 बच्चों ये डेप्रिसिएशन है। इस 4500 को आपने यहाँ पे क्या करना है, लेस कर देना। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और फिक्स्ड एसेट भी है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास 1,82,000, 1,82,000 हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू है। दूसरी साइड पे बच्चों करंट लाइबिलिटीज आ जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बच्चों ने सबसे नीचे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 84,000।
इसमें से लेस करेंगे बच्चों प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये बच्चों देखिए जी, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमने यहाँ पे निकाला था, जो क्रेडिटर पे है उसे क्रेडिटर्स में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसे माइनस कर देते हैं। तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स को क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे और डिस्काउंट ऑन डेटर्स को डेटर्स में से माइनस करेंगे। इसके अलावा बच्चों लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी उसने हमें दी हुई है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर उसने हमें दिया हुआ बच्चों मॉर्टगेज। ये देखिए जी, मॉर्टगेज लोन 1,24,000। 1,24,000 ये बच्चों मॉर्टगेज लोन आ जाएगा। उसके बाद ऑनर्स इक्विटी, इसमें कैपिटल आएगा बच्चों। कैपिटल बच्चों यहाँ पे हमें उसने बताया था 4,22,200। और इसमें बच्चों क्या करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट जो हमारे पास आया ये वाला, ठीक हो गया बच्चों। तो ड्राइंग्स वगैरह उसने क्वेश्चन में नहीं दी हुई, इसलिए हम इसका टोटल करके फाइनल कॉलम में ले जाते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अब बच्चों इनका टोटल देखते हैं। हमारे पास ये आपके पास बच्चों क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया ऐसे ही। तो ये बच्चों देखिए जी, हमारे पास दोनों साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा क्वेश्चन जो है वो बच्चों ठीक हो गया, ठीक है। तो आज की हमारी जो न्यू एडजस्टमेंट थी वो क्या थी बच्चों, सिर्फ दो हमारे पास आज न्यू एडजस्टमेंट थी, एक ये वाली और एक ये वाली, बस। इन दोनों को आपने बिल्कुल सिंपल है, इधर आपने बच्चों इसको डेबिट साइड पे लिखा, डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस शीट में जाके इन दोनों को आपने सेम साइड के ऊपर डेटर्स को डेटर्स में से माइनस और डिस्काउंट ऑन क्रेडिट को क्रेडिटर में से माइनस कर देते। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपना लेक्चर सुन के अटेंडेंस ज़रूर मार्क कीजिएगा। अपना होमवर्क बच्चों डेली बेसिस पे कंप्लीट करें और मुझे उसकी पिक ज़रूर सेंड करनी है आपने बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।